अरे हवाएं तवाई भेजे, हवाएं तवाई। रेस्टोरेंट में कभी कोई गाने गुने का कोई प्रोग्राम हो गया या कोई पार्टी होती थी तो वहाँ पे भी वो लोग बोलते थे कि आप गाओ। टिहरी गढ़वाल नैनचामी का रहने वाला एक लड़का जब बचपन में स्कूल में रहता था तो तब कौन से गाने गाता था या किसको सुनता था? अरे ओ शाले कमला शाले तो क्या मेरी याद नहीं आई, इश्क ले कलाश दिनों तला मेले साथ निभाई। किसी गाने का टाइटल है कोका कोला, किसी का टाइटल है जिप्सी, किसी का है पति देव। तो ये टाइटल क्या होता है? जब मैं ज्यादा स्ट्रगल पीरियड में था तो मैंने काफी कलाकारों से जब मुलाकात करनी चाहिए तो नहीं मिला मुझे सपोर्ट। अरे प्यार देखी मैंने सपने हो मैं एक बादल, मठो मठो झोला मोटर में धार चूल्हा, मोटर में धार चूल्हा, मीठा की बोतल तू मेरी कोका कोला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राकेश त्रिवाण। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि हम उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिभाओं का आपसे परिचय करा रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से अपने जीवन में सफलता पाई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो कि सोशल मीडिया के दौर में एक चमकता हुआ सितारा है। आजकल वायरल तो बहुत लोग होते हैं लेकिन उस वायरल को बरकरार रखना, उसको कंटिन्यू रखना और लगातार अपनी प्रतिभा को निखारना कोई इनसे सीखे। हमारे साथ है उत्तराखंड के बहुत ही चर्चित गायक और ट्रेंडिंग स्टार विजय प्रकाश। तो विजय भाई, सबसे पहले तो आपका हिली पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है और सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा राकेश जी और हिली न्यूज़ का भी जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और सम्मानित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत प्रणाम है आपको। विजय भाई, सबसे पहला सवाल तो वही है कि जो कई लोगों के मन में भी होगा कि विजय प्रकाश उत्तराखंड के कहाँ से हैं, गढ़वाल से हैं कि कुमाऊं से हैं? ये सबसे बड़ा जो डाउट है अभी भी लोगों को है, तो जरा आज क्लियर कर दीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन दरअसल मुझे काफी जगहों पे सुनने को मिलता है और जानने को मिलता है और सोशल मीडिया में काफी मात्रा में रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को और अपने सभी चाहने वालों को कि मेरा नाम विजय प्रकाश है, जैसे कि आपको पता ही है, और मैं टिहरी गढ़वाल घनसाली से बिलोंग करता हूं और मैं एक गढ़वाल का निवासी हूं। परंतु अभी सोशल मीडिया में मेरे काफी गाने जैसे कुमाऊनी में होते हैं या गढ़वाली में होते हैं, तो मैं एज अ पहाड़ी हूं, वैसे गढ़वाली कुमाऊनी नहीं हूं, पहाड़ी हूं, एक सच्चा पहाड़ी। तो जैसे कि आप गढ़वाल से हैं, भले है तो हमारा पूरा उत्तराखंड गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, जौनसा हो, लेकिन आप गढ़वाल के होने के बाद इतनी अच्छी कुमाऊनी कैसे लिखते हैं, इतने अच्छे गाते हैं, इतना अच्छा जो लिरिक्स होती है वो कैसे लिख पाते हैं? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। गढ़वाली कुमाऊनी में एक वैसे पहले से मैं वैसे हिंदी में ज्यादा रखता था अपना रुचि, परंतु क्या हुआ कि बीच में जब मैंने पहाड़ी शुरू किया तो उसके बाद गढ़वाली कुमाऊनी हुआ। मुझे जानने को मिला कि यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी में ज्यादातर गाने बनते हैं और काफी समय में चलत में देखा कि कुमाऊनी की काफी चलत है यहाँ पे। कुमाऊनी जैसे गाने हमारे होते हैं, काफी अच्छे गाने होते हैं, उनके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं और काफी अच्छी उनकी एक स्टोरी होती है गानों में। तो ऐसे मुझे देखने को मिला और मैंने समय रहते हुए चीजों पे काम किया और काफी अच्छे कुमाऊनी सिंगर हैं या राइटर हैं जिनकी मैंने लेखनी देखी, गायकी देखी और उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। कुमाऊनी है वो सीखी कैसे या वो समझी कैसे? क्योंकि कुमाऊनी हमारी जो गढ़वाली है उससे बहुत अलग है। हम गाने सुनते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है वो शब्द उसका मतलब पता नहीं होता। एक बार मैंने आपसे पूछा भी था कि विजय भाई आप कुमाऊनी गाने लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? तो आपने बताया था वो, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो शब्द हैं वो कैसे सीखे, उनकी जो भावनाएं हैं उनका अर्थ है वो कैसे पता लगता है? दरअसल कुछ कुछ शब्दों पे मैं भी अटक जाता हूँ क्योंकि कुछ शब्द काफी ठेठ हो जाते हैं, परंतु मेरे पास काफी अच्छे अच्छे कलाकार हैं और काफी अच्छे राइटर हैं जो काफी बड़ी मात्रा में और काफी अधिक संख्या में मेरे पास गीत भेजते हैं और मेरे लिए काफी अच्छे अच्छे गीत लिखते भी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ के लेखकों से और उनके बीच में रहकर मुझे इन चीजों के बारे में पता लगा, क्योंकि मेरी मैक्सिमम जैसे कभी कभार शूटिंग होती है, जैसे शूटिंग के पर्पज से भी मैं मैक्सिमम कुमाऊं में ही काम करता हूं और काफी वहाँ पे लोगों से जुड़ा हूं, काफी अच्छे कलाकारों से जुड़ा हूं, तो उन लोगों से मुझे इन भावनाओं का पता चलता है, शब्दों का पता चलता है और गीतों के बारे में पता चलता है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये कुमाऊं कनेक्शन हुआ कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? दरअसल जब मैंने शुरुआत करी थी, ये शुरुआत का दौर था
अभी भी काफी अच्छा काम कर ही रहे हैं, शुरुआती है भले, परंतु जब हमने स्टार्ट किया, मैंने गाना लिखना और गाना सुनना या गाना गाना, तो उसके बीच में मुझे काफी अच्छी प्रचलित आजकल के ट्रेंडिंग स्टार दीक्षा ढोंडियाल जी हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं वो कुमाऊं से बिलोंग करती हैं, तो उनके साथ मेरे काफी अच्छे प्रचलित गाने हैं। हमने साथ में काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छे गाने लिखे हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं गढ़वाली गाने लिखता था, तो कहीं ना कहीं जब वो कुमाऊनी गाने लेके आते थे, तो उनके बीच में ही हमारा ऐसा होता था कि हम उन चीज़ों पे वाद विवाद करते थे, और विशेष रूप से उन शब्दों पे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी, और उनसे मैं पूछता था कि यार इसका मतलब क्या है, या कैसे कैसे करके ये होगा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प करी है मेरी, और काफ़ी गानों में उन्होंने सहयोग दिया है, और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने उनके साथ मेरे हैं। कहीं ना कहीं कुमाऊनी शब्दों का और कुमाऊनी गीतों का उदय यहीं से हुआ मेरे जीवन में, और उनका मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और जीवनी में भी उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि उनके साथ मेरे काफ़ी अच्छे गाने हैं और बहुत अच्छा साथ निभाया हमने साथ में। तो चलिए विजय भाई, बहुत सारे आपने हिट्स दे दिए, तो मैं जरूर जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत हुई कब से थी? अभी इतना टाइम नहीं हुआ आपको इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा नाम कमा चुके हैं, अच्छे अच्छे आपने हिट्स दे दिए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत हुई कब से थी? कहीं ना कहीं ये जो हिट का टैग आप मुझे दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों का और सभी श्रोताओं का प्यार है, और मुझे जब ये सुनने को मिलता तो बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं और सभी श्रोताओं के लिए अच्छा पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हिट की शुरुआत हुई है, तो मैं पहले जब शुरुआत कर रहा था तो काफ़ी हमारे गाने हो चुके थे। साथ ही साथ जब पहला गाना मेरा वायरल हुआ था, तो इंस्टा बांध करके था, जो मैंने काफ़ी समय पहले लिखा था, आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो उस गाने का नाम है इंस्टा बांध, आज भी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित है और प्रचलित गाना है। काफ़ी समय से वो ट्रेंडिंग में भी है, उसमें काफ़ी सारी मात्रा में रील्स बनी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट को देख के ही हम गाने बनाते हैं या लिखते हैं। तो जब देखा कि इंस्टाग्राम में काफ़ी माध्यम में लोग वीडियोस बनाते हैं या गाने को प्यार देते हैं, तो वो चलन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी अच्छी खासी पेशकश आपको पता ही है कि मार्केट में चलती रहती है। तो इंस्टाबान जो एक गाना था, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने काफ़ी अच्छे गाने बनाए और काफ़ी अच्छे अच्छे गानों को आपने प्यार दिया। पहला सॉन्ग आपका इंस्टाबान था? जी। क्या बात है, पहला सॉन्ग इतना वायरल हो, तो मैं अपने दर्शकों को जरूर उसकी कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जरूर जरूर, बहुत अच्छा गाना है। अरे प्यार देखी मैंने सपनों में एक बात, अरे तो है जानी देखी मैंने, अरे प्यारी प्यारी बात, अरे प्यार देखी मैंने सपनों में एक बात, अरे तो है जानी देखी मैंने, अरे प्यारी प्यारी बात, क्या भले दिखे दी मैं तू इंस्टा रील माँ, क्या भले दिखे दी मैं तू इंस्टाग्राम माँ, मेरे इंस्टा बांध होए होए होए, मेरे इंस्टा बांध तू सबसे साढ़े 6 लाखों में तू एक, तू मेरी जान 6। अरे क्या बात है। जी धन्यवाद विजय भाई, आपने हमारे उत्तराखंड में एक और बांध का जन्म कर दिया है। जी जी, हमारे उत्तराखंड में बांधों का चलन बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत सारी बांधें हमारे उत्तराखंड के गायकों ने गीतों के माध्यम से हमारे समाज को दी है, हमारे गीतों में दी हैं। तो इंस्टा बांध आपने गाया है, इसके बाद कभी फेसबुक बांध भी आएगा? फेसबुक के माध्यम से तो मुझे लगता नहीं है कि शायद हमने बीच में क्रिएट करी थी चीजें, बट उसका हमने फिर आधे में ही काम रोक दिया। उसके बाद हमने काफी अच्छे से ट्रेंडिंग टाइटलों पे काम किया, जो कि आप सभी के बीच में काफी हिट गाने हैं। जी विजय भाई, आपकी एक चीज और अच्छी वो लगती है मुझे कि जब आपके जो गीतों के टाइटल होते हैं जी, वो बहुत अलग होते हैं। अब किसी गाने का टाइटल है कोका कोला, किसी का टाइटल है जिप्सी, किसी का है पति देव, तो ये टाइटल क्या होता है कि आप गानों में से निकालते हैं या आपकी थीम ही यही होती है? एक्चुअली हम पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं, और मार्केट में क्या होता है कि जिस चलन में सभी काम कर रहे हैं, हमें उस चलन में काम नहीं करना है, कुछ अपने दर्शकों के लिए कुछ खास और स्पेशल पेश करेंगे। तो जब दर्शक पसंद करते हैं उस चीज को, तो मजा आता है। और इसीलिए टाइटल मेरे थोड़ा सा अलग हटके होते हैं, क्योंकि मार्केट से कुछ अलग चीज होती है और उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है और लोग प्यार देते हैं, तो मजा आता है। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं मार्केट से हटके करता हूँ, लेकिन आपका जो एक लुक लगता है मुझे, वो भी काफी हटकर है, कि मैं जरूर जानना चाहूँ कोई फैशन डिजाइनर रखा हुआ कि खुद ही मैनेज करते हैं? दरअसल ये मेरा खुद का है, और मतलब मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है, जैसे लूज में, और मुझे काफी अच्छे लगते हैं ऐसे लूज कपड़े, जिसमें स्टाइलिश दिखना, स्टाइलिश मतलब ज्यादा स्टाइलिश भी नहीं है, परंतु थोड़ा सा अच्छा लगता है और अच्छा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टिहरी गढ़वाल नैनचामे का रहने वाला एक लड़का जब बचपन में स्कूल में रहता था, तो तब कौन से गाने गाता था या किसको सुनता था, स्टेज शो करता था, कि सिंगिंग में आप आए कैसे, मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि दरअसल हर एक कलाकार की जर्नी होती है और जर्नी में एक कहानी होती है,
और कहानी कुछ ऐसी रही कि मैं बचपन से काफ़ी मेधावी था स्कूल टाइम में और कॉलेज में भी। जब भी कोई प्रोग्राम होता था या कोई भी इवेंट होता था तो गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पीछे, क्योंकि वो लोग हर एक मोमेंट में मुझे आगे रखते थे स्टेज में, और मेरे अंदर भी एक रुचि थी कहीं ना कहीं आगे कुछ बड़ा करने की, और हर एक स्टेज में सबसे आगे रहता था, अव्वल लेता था, और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छा मेरा अध्ययन था। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और हर एक स्टेज में मेरे कुछ गाने होते थे, और जिनके माध्यम से काफ़ी प्यार मिलता था मुझे मेरे क्लासमेट्स का, मेरे दोस्तों का और गुरुजनों का। परंतु मैं पहले पहाड़ी नहीं करता था, मुझे शौक था कि मैं हिंदी में ट्राई करूंगा, और हिंदी ही गाने गाता था, जहाँ पे कि आप समझ सकते हैं कि देश और दुनिया में ग्लोबली एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं अरिजीत सिंह। बिल्कुल, उनका मैं बहुत बड़ा फैन था, ये कह सकते हैं कि भक्त था। तो उनके ही गाने में स्कूल में टाइम में गाता था और क्लासमेट्स के साथ गुनगुनाता रहता था। तो पहाड़ी तो बहुत बात की जर्नी। तो जब आप बॉलीवुड के सॉन्ग गाते थे या बॉलीवुड की तरफ आपका रुझान था, तो कभी ट्राई किया आपने उस तरफ? तो दरअसल हम जैसे पहाड़ी कलाकार होते हैं, आप समझ सकते हैं कि उतनी अच्छी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, या कहीं ना कहीं किसी आर्थिक रूप से या किसी भी परिस्थिति के कारण हम रुक जाते हैं अपने जीवन में। तो हिंदी एक बहुत बड़ा जगत है जहाँ पे मुझे लगता नहीं था कि कोई स्कोप हो सकता है हमारा, क्योंकि वहाँ पे हमसे भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कि बचपन से ही इस चीज़ को करते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला अपना, बॉलीवुड में काम नहीं बनेगा, उत्तराखंड में चलते हैं। जी, उत्तराखंड के लिए सोचा, और उत्तराखंड के लिए भी बहुत बाद में सोचा, जब मैं काफ़ी गाता था हिंदी और हिंदी के प्रति मेरा काफ़ी रुझान था। तो मुझे लगा कि अपने पहाड़ के लिए भी कुछ करना चाहिए, और कुछ नया और कुछ ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छी। जैसे आपने बताया कि मैं अरिजीत सिंह का काफ़ी फैन था, उनका भक्त था, तो मैं जरूर चाहूंगा कि कोई ऐसा गीत है जो अरिजीत सिंह का आप अक्सर गुनगुनाते हो, या हमारे दर्शकों को भी कुछ अलग ही जरा जरूर फ्लेवर मिल जाए। जी जरूर। काफ़ी समय से तो मुझे लगता है कि 2-3 साल से मैंने कोई हिंदी गाना सुना नहीं और गाया नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैं पहाड़ी टच को तभी पकड़ पाया, क्योंकि नहीं तो मेरे हर एक पहाड़ी गाने में मेरा हिंदी स्टाइल होता था, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाता था। परंतु अभी हिंदी की बात हो रही तो एक गाना जरूर गुनगुनाऊंगा अरिजीत सिंह जी का। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है, इसमें थोड़ा पहाड़ी अरिजीत सिंह वाली फील आ रही है। बिल्कुल, अब आएगी। कहीं ना कहीं जो पहाड़ का जो आवाज होती है उनमें कहीं ना कहीं पहाड़ की आवाज जरूर आती है जी। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, आज आप अपने जो करियर है उसके मुकाम पे हैं, अच्छा खासा सेटल हो गया है, लेकिन जब आप पहली बार स्टूडियो में गए थे तो आपने पहली रिकॉर्डिंग कहाँ कराई थी और किसने आपको हेल्प की थी उस टाइम पे? इसके पीछे कहानी है, और मैं वो कहानी जरूर, शायद इससे पहले भी मैंने कई जगहों पे ये कहानी का अपना बखान किया है, बट मैं आपके सामने भी ये कहानी बताऊंगा। कहानी कुछ ऐसी रही कि मैं मैक्सिमम यहाँ पे जो कलाकार होते हैं हमारे होटल से ही बिलोंग करते हैं, और मैं भी एक होटल इंडस्ट्री का ही लड़का हूँ। मैंने होटल इंडस्ट्री में बहुत जगहों पे काम किया है बतौर शेफ और सर्विस में। जैसे कि मैंने दिल्ली मुंबई से शुरुआत करी थी, वहाँ पे मैंने 2-3 साल तक काफ़ी काम किया। दरअसल मैं भी फाइनेंशियली जो अभी आर्थिक रूप से मैंने आपको बताया कि मेरी कैसी स्थिति रही है अपने जीवन में, तो उसके बाद मैंने शेफ का काम किया है, सर्विस में मैंने काम किया है, और साथ ही साथ मेरी लगन थी कहीं ना कहीं कि मैं संगीत जगत में भी कुछ करना चाहता था और गुनगुनाता रहता था। उस टाइम भी मैं हिंदी ही करता था, परंतु ये दौर धीरे धीरे चलता रहा, कुछ साल बीत गए, कुछ समय बीत गया। तो उसके बाद मैं दिल्ली मुंबई छोड़ के अपने पहाड़ आया और अपने घर में कुछ समय बिताया। उसके साथ ही साथ घर वालों ने मुझे फोर्स किया कि आप पढ़ाई में अच्छे होकर के, तो आपको पढ़ाई में आके रुचि रखनी चाहिए और पढ़ाई में कुछ बड़ा करना चाहिए या जॉब वगैरह के लिए देखना चाहिए। तो मैंने 12th किया था, 12th के बाद मैंने कॉलेज किया था। कॉलेज के बाद घर वालों को ये सोच थी, जैसे मेरी माता जी, मेरे पिताजी, उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में मेरे संस्कार दिखते हो, व्यवहार दिखता हो, तो उनकी सबसे बड़ी श्रेणी और सबसे बड़ी भूमिका मेरे घर में मेरी माताजी और मेरे पिताजी की है मेरे जीवन में। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला चलता रहा और उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करो आगे। और देहरादून में एक कॉलेज है, दून पैरामेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने कहा कि आप
एक आयुर्वेदिक का कोई कोर्स करूं। तो वहाँ से मैंने अपना मेडिकल का कोर्स पूरा किया, जिसमें कि पंचकर्मा करके एक डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है, तो मैंने पूरा किया। उसके बाद साथ ही साथ मुझे लगा कि यार इनकम का मुझे काफ़ी वो ज़रूरत थी कि इनकम भी ज़रूरी है अपने जीवन में। तो पार्ट टाइम मैंने क्या किया, देहरादून में एक असनान रेस्टोरेंट करके है, इनका रेस्टोरेंट जो राजपुर रोड में है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है मेरे जीवन में। तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम सर्विस में जॉब करता था एज ए वेटर। तो वहाँ पे मैंने जॉब करी और साथ ही साथ कॉलेज भी पूरा किया। तो वहाँ पे मैंने 2-3 साल तक जॉब करी। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेरित किया मुझे जीवन में आगे करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो कभी क्या होता था कि रेस्टोरेंट में कभी कोई गाने गुने का कोई प्रोग्राम हो गया या कोई पार्टी होती थी, तो वहाँ पे भी वो लोग बोलते थे कि आप गाओ करके, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कर सकते हो। तो वहाँ पे भी मैं गाने गाता था, हिंदी गाने गाता था। तो साथ ही साथ जब वो चीज़ें चल रही थी, तो मेरे यार दोस्त जो कि गाँव में काफ़ी दोस्त होते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपकी आवाज़ में जादू है, आप कर सकते हैं, आप अच्छा लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए पहाड़ी में। तो देखा कि मार्केट में जब मैं चेक करता था अपने यूट्यूब में या अपने पहाड़ी गीतों में, तो सबसे ज़्यादा चलन उस समय मैशअप का था, जिसमें कि 10-12 गाने होते थे और लोग डीजे पैटर्न में या डांस टाइप में उन्हें प्रेजेंट करते थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए और ट्रेंडिंग हो जाएगा और मार्केट में चल भी जाएगी ये चीज़ें। तो मैंने भी वो चीज़ें लिखी। मैंने भी दरअसल कुछ गाने जोड़ मरोड़ के एक मैशअप बनाया था। सोचा था कि मैं भी शायद किसी स्टूडियो में जाके इसको रिकॉर्ड करूँगा और थोड़ी छोटी मोटी वीडियो करके इसे रिलीज़ करूँगा यूट्यूब में। दरअसल फिर मेरा दौर चलता रहा, मैं चलता रहा, पैदल भटका हूँ। कई स्टूडियो में मैंने अपनी भूमिका निभाई है, कई स्टूडियो में गया, कई लोगों से मिला, कई लोगों से जुड़ना हुआ। तो दरअसल मुझे देखने को मिला कि सपोर्ट बहुत कम था। दरअसल हर किसी की मांग होती थी कि आप फाइनेंस देंगे तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाया जाएगा और उसी हिसाब से आपका गीत भी बनेगा। तो मैं चलता रहा। फिर मेरे पास तो फाइनेंशियली पहले ही प्रॉब्लम थी और आर्थिक रूप से मुझे लगता था कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फिर मेरा मंथली जो खर्चा है वो भी चलाना है। तो स्टूडियो में हर किसी कलाकार को मिलता था, तो मैं उनके सामने बोलता था कि सर आप प्लीज़ मेरे पे काम करिए और मेरा ऐसा ऐसा गाना लिखा है, ऐसा ऐसा मैं लिखता हूँ, ऐसा ऐसे गाता हूँ करके। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा रोल होगा मेरे जीवन में और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी हेल्प होगी। तो काफ़ी सिंगर हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन लोगों के बीच में मैंने ये अपनी बातें रखी, अपने गाने रखे थे, परंतु कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यही विचार आया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। फिर भी दौर चलता रहा। ये होता है कि अगर जीवन में कुछ पाना हो या कुछ किस्मत में लिखा हो तो चीज़ें अपने आप ही डेवलप होती हैं, अपने आप ही चीज़ें बनती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं एक दिन मेरा छुट्टी का टाइम था यहाँ पे देहरादून में, जब मैं जॉब कर रहा था। तो छुट्टी के टाइम पे कहीं ना कहीं मैं घंटाघर की तरफ आया और मैं ये ऐसे कोई स्टूडियो, नज़दीकी स्टूडियो अपने फ़ोन में सर्च कर रहा था जो गूगल मैप पे होते ही हैं। तो गूगल मैप में मैंने जैसे ही सर्च कर रहा था कि नियर बाई म्यूजिक स्टूडियो, तो वहाँ पे मुझे एक स्टूडियो का नाम आया, हिली वाइब स्टूडियो करके। तो उनका मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और उन्हें पर्सनली मैं मैसेजेस और कॉल के जरिए हमेशा बधाई और धन्यवाद करता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक कड़ी रहे हैं। पहला गाना वही मेरा रिकॉर्ड हुआ था और वो गाना जो था काफ़ी पुराना, मेरे को शायद अभी उनका उस गाने का ध्यान नहीं है, काफ़ी पुराना गाना था और कहीं ना कहीं वो कुमाऊनी भाषा का गाना था और वो किसी ने लिखा था उनके पास और उन्होंने कहा कि आप इसे गा लो। और वो शायद वैलेंटाइंस होता है फरवरी, तो उस टाइप का गाना था, कोई रोमांटिक टाइप का और लव प्रेम प्रसंग का गाना था। तो उन्होंने कहा ये गाना गा लो आप, ये किसी ने हमें दिया है तो आप गा लो अपनी आवाज़ में। तो उनके साथ ही मैंने ये गाना किया था। तो जब मैं उनके स्टूडियो में गया था तो जर्नी कुछ ऐसी रही कि उन्होंने कहा कि चलो आपने जो बेस्ट गाना लिखा है वो आप हमें सुनाएं। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने अपना वो बेस्ट गाना जो मैंने 7-8 गाने लिखे थे तो मैंने उनके बीच में रखा और उन्हें सुनाया कि मैंने कहा देखो फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और मैं आपको फाइनेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में विचार है कि कहीं ना कहीं मैं यार दोस्तों से लेके करूंगा, इस बारे में विचार करूंगा कि पैसे लगाऊंगा उसमें और क्या रिजल्ट रहता है उसके बाद ही काम शुरू करूंगा और अच्छे से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रही। तो उन्होंने गाने सुने, उन्होंने आवाज़ सुनी, तो उन्होंने कहा कि यार देखो आप फाइनेंशियल का तो फिलहाल भूल जाओ, हम आप पे काम करते हैं, देखते हैं आपके 7-8 गाने कुछ बनाते हैं करके, तो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है मार्केट से। अगर आपका अच्छा रिव्यू रहा या अच्छा मार्केट में ग्रो रही तो हम और अच्छा काम करेंगे और लेबल्स को भी आपके गाने देंगे। तो उनके साथ मैंने 7-8 गाने रिकॉर्ड कर दिए थे। तो 2-4 दिन का टाइम था और वहाँ पे मैंने कर दिए थे। तो बड़ी खुशी थी जब वो गाना बना के मुझे देते थे, तो मैं उन्हें उस गाने को सुबह अपने हेडफोन में लगा देता था और रात तक उसी गाने को सुनता रहता था। बहुत अच्छे गाने होते थे, अच्छा म्यूजिक बनाते हैं लोग भी। तो ये दौर चलता रहा, लेकिन वो गाने कहीं सेल ही नहीं हुए।
अच्छा, वो गाने बिके ही नहीं मार्केट में। अभी अब बिक गए कि अभी भी हैं स्टोर? दरअसल वो गाने तो कब के निकल भी गए हैं और उसमें से कुछ गाने उन्होंने नए नए प्रोडक्शन को दिए थे। तो दरअसल वो लोग क्या चाहते थे कि वीडियो के साथ करें करके। अच्छा। तो हर किसी की परिस्थिति होती तो वो शायद वीडियो के साथ करना चाह रहे थे वो प्रोडक्शन वाले, जहाँ पे उन्होंने गाने दिए थे। तो दौर चलता रहा, गाना कहीं ना कहीं पहुंच गया लोगों के बीच में। उन्होंने वो गानों पर वीडियो बनाई, लेकिन काफी समय लग गया इस चीज को, लगभग 1 साल का समय लग गया। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी समय लग रहा है इसमें और मेरा कहीं ना कहीं समय बर्बाद है और मुझे जॉब करनी चाहिए अच्छी। ये भी मन में कई बार ख्याल आया कि आपको जॉब करनी चाहिए, ये सब आपके लिए नहीं है करके, क्योंकि इसमें काफ़ी समय देना होता है। जैसे आपने बताया कि मेरा पहला गाना जो ऑफिशियली आया वो था इंस्टाबान। ऑफिशियली काफ़ी बाद का मतलब वायरल गाना है, जो कि काफ़ी बाद में आया, वायरल गाना है ये। उससे पहले भी मैंने कम से कम 20-25 गाने गाए हैं। 20-25 गाने के बाद आपको एक गाना हिट दिया उसमें? जी बिल्कुल। मतलब जो बीच में जो रिस्पांस था, जो 20-25 गानों का, क्योंकि उनमें से ऐसा तो हो नहीं सकता सारे गाने ऐसा ना हो कि जो अच्छे ना हो। जी बिल्कुल। ऐसा हो सकता कि वो श्रोताओं तक ना पहुंचे हों। जी। उनमें से कोई गीत था जो आपको बहुत पसंद है? गाने तो बहुत हैं, दरअसल मुझे याद नहीं होंगे वो गाने, क्योंकि काफ़ी पुराने गाने और शायद दरअसल वो उस टाइम की क्वालिटी है, जैसे म्यूजिक हो गया या मेरी वोकल की है, उस टाइम की क्वालिटी है जब वो गाने शुरुआत में गाए थे मैंने। और वो गाने थोड़ा सा मुझे अब ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो मैं सुनता भी नहीं हूँ उन गानों को, लेकिन उनमें से काफ़ी अच्छे अच्छे गाने थे। प्रोडक्शनों पे आज भी गाने वो मौजूद हैं और वीडियो के साथ लोगों ने करे, कोई लिपसिंग के साथ किया मैंने, तो कोई किसी ने ऑफिशियल वीडियो बनाई, तो काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं वो भी, पर दरअसल मैं उन्हें कम ही सुनता हूँ। तो विजय भाई, जैसे कि आपकी जर्नी है, आपने बताया कि मैंने होटल इंडस्ट्री में भी काम किया, बहुत सारी जगह काम किया, तो कब आपको लगा कि यार मैं ये इंडस्ट्री छोड़ के अपना म्यूजिक में करियर बनाता हूँ? होटल लाइन में मैंने पहले दिल्ली और मुंबई में किया था। तो दिल्ली और मुंबई के बाद मैं देहरादून में आया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सर्विस में देहरादून में कार्यरत था, तो वहाँ पे पार्ट टाइम में मैं जॉब करता था और पार्ट टाइम में मैं कॉलेज करता था। तो कॉलेज के साथ साथ फिर मुझे कॉलेज और स्कूल एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे बहुत सारे यार दोस्त आपको मिलते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो जीवन में। तो ऐसी चीजें चलती रही और मैं उनको बताता था कि मैं गाना गाता हूँ करके। तो वहाँ पे मैंने गाने वगैरह ये सब चीज करता रहता था। तो दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया कि आपको अच्छा करना चाहिए, आप जब अच्छा गाते हैं, आप अच्छा लिखते हैं करके, तो आपको करना चाहिए इस चीज में। और फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी करके। तो काफी स्टूडियो में मैं फिर गया और काफी स्टूडियो के मैंने चक्कर काटे और काफी स्टूडियो में मैंने काम किया। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही और मैं इस चीज में फिर आ गया। तो कौन सा वो इंसान था या कौन सा वो सिंगर था जिसको देख के आप इंस्पायर हुए कि हाँ भाई मुझे इसकी तरह बनना है? क्योंकि आप कह रहे कि मैं उत्तराखंड के जो गाने थे, इस इंडस्ट्री से इतना जुड़ाव नहीं रखता था, हिंदी सॉन्ग सुनता था, लेकिन जब आपने सोचा कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा, तो आप कौन से सिंगर को आप सुनना पसंद करते हैं? दरअसल क्या है कि करियर वाली बात तो बाद में आ जाती थी, पहले शुरुआत करनी होती है कि आप शुरुआत तो करें करके। करियर तो बाद में डिसाइड होता है कि आप कितने सक्सेसफुल होते हैं या कितने आपके गाने मार्केट में चलते हैं करके। परंतु मेरा ऐसे कोई विषय नहीं था, मेरे को सिर्फ 1-2 गाने ऐसे गाने थे, मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए करके, उसका ट्राई करने वाली बात है। तो मैंने ट्राई किया और धीरे धीरे फिर मुझे गाने कुछ सुनने को मिले, कुछ पुराने गाने भी सुनता था और फिर मुझे लगा कि यार पुराने गाने क्योंकि हमारे यूथ को काफी कम पसंद आते हैं करके, तो उन्हें कुछ अलग देना चाहिए। तो फिर मैंने मार्केट को जब एनालाइज करा तो वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं आज भी। तो वहाँ पे मैं इंस्पायर्ड हुआ इंदिरा आर्य जी, उन्हें मैं अपना कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी मानता हूँ और कहीं ना कहीं उनसे मिला भी हूँ। और बहुत अच्छे व्यवहारिक इंसान है और काफी अच्छा उन्होंने मार्केट को काम दिया है। और एक आज जो संगीत जगत में उत्तराखंड इतना अच्छा कर रहा है और इतने बड़े लेवल पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सिंगरों को इसका श्रेय जाता है। तो उनमें से काफी अच्छे कलाकार, काफी बड़े कलाकार हैं हमारे इंडस्ट्री में आज, इंदिरा आर्य जी। जी, तो विजय भाई आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि उनकी जर्नी भी आपकी जैसी है सेम। जी जी। क्योंकि उन्होंने भी होटल इंडस्ट्री छोड़ के वो इस लाइन में आए और वो हिट हो गए, क्योंकि उन्होंने लहंगा बनाया, बहुत सारे उन्होंने गाने बनाए, गुलाबी सरारा जैसा हिट दिया। जी। तो जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई? दरअसल मुलाकात एक संयोग था। काफ़ी समय से जिन्हें मैं सुनता हूँ या जिन्हें फॉलो कर रहा हूँ और जिनके गाने मैक्सिमम लेवल पे सुनता हूँ कहीं ना कहीं, और उनके साथ एकदम अचानक से मुलाकात इतनी आसान भी नहीं थी और कहीं ना कहीं एक संयोग था। और संयोग कुछ इस प्रकार था कि मैंने कहीं जो सोचा नहीं था वो भी हुआ। साथ ही साथ हमने एक काम करने का निर्णय लिया और साथ में हमने 2-4 गाने कर दिए हैं और आने वाले फ्यूचर में हम काफ़ी अच्छे डुएट गाने दोनों भाई साथ में करने वाले हैं और उनके चैनल के माध्यम से आएंगे और लेबल्स के माध्यम से आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सीक्रेट है और दर्शकों को काफी पसंद आने वाला है। चलो वो सीक्रेट बहुत जल्दी हम आपसे निकलवाएंगे। जी जी। लेकिन जो आपने इंदिरा आर्य जी से वो किया, आपने उनके चैनल के लिए गाना भी गाया था, होली वाला सॉन्ग, है ना?
तो कैसे वो हुआ कि कैसे उनसे आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या बातचीत उसके बाद हुई कि भाई हमें प्रोजेक्ट पे भी साथ काम करना है? जी, जी। जब दरअसल सर का कॉल आया मुझे कि आपका कोई गाना है आपके पास रेडी, तो मुझे दे दो करके। तो उस टाइम होली का दौर चल रहा था, जैसे आपने बताया मुझे, और होली पे हमने एक गाना क्रिएशन करी थी जिसमें हमारे संगीतकार थे हमारे जय कुड़ियाल जी। उन्होंने काफ़ी अच्छा संगीत दिया था और ये हमारा कहीं न कहीं हार्दिक स्टूडियो से बना था, बहुत प्यारा गाना था। और जब ये गाना मैंने सर को सुनाया था तो उन्होंने कहा कि मुझे भेज दो करके, और एक काम करो मुझे भेजो भी और साथ ही साथ इसका वीडियो भी कर दो। तो साथ ही साथ मैंने इसमें एक्ट भी किया है और बहुत मजेदार गीत है, होली के टाइम का गाना था, वो ट्रेंडिंग में एक दिन में ही आ गया था करके, तो लोगों ने काफी पसंद किया वो भी। जैसे कि आपने बोला कि मैंने एक्ट भी किया है, तो हमारे कुछ दर्शक हैं उन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है, क्योंकि आप जब आ रहे थे तो हमने एक पोस्ट डाली थी। जी जी। तो दर्शकों को हमारे लिए सवाल भेजे थे कि विजय प्रकाश से जरूर पूछना कि ये हमारे सवाल हैं। जी। तो एक हार्ट हैकर नाम है, नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन उनकी आईडी है हार्ट हैकर। जी। तो उन्होंने लिखा है भाई को कहना कि गाने में खुद एक्टिंग करो, जी, मस्त करते हो रील्स में आप। अच्छा। इस रूप में आपको देखना चाहते हैं, तो आप कभी करोगे भविष्य? अरे क्या बात है। तो हार्ट हैकर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और जो आपने हमें संदेश भेजा, और संदेश के सवाल में मैं आंसर करना चाहूंगा कि मैंने हाल ही में काफी गानों में एक्ट किया भी है और दर्शकों ने काफी पसंद किया है, और वो यूट्यूब के माध्यम से आप गाने देख सकते हैं, जिसका नाम है बहु बाशरे करके, और शेम का मेला हो गया, और होली वाला, जैसे मैंने आपको बताया होली वाला गाना हो गया। तो मैंने 4-5 गानों में काफी अच्छा एक्ट किया है, मैंने ट्राई किया है, काफी अच्छा नहीं बोल सकता जी, लेकिन किया है। ये आप बजट बचाने के लिए कर रहे थे कि खुद को एक्टिंग का शौक था? नहीं, ये कोई बजट बचाने वाली बात नहीं है, मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ करके, क्योंकि अंदर ये भी प्रतिभा है, और मैंने ट्राई किया और अच्छा हुआ है, लोगों ने पसंद किया वो चीज। जी, चलो भाई, अब खुद ही मैं हीरो बनता हूँ अपने गाने में, क्योंकि मैंने लिखा है, मैंने गाया है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या फील करना है। तो उसके बाद एक और हमारी जो दर्शक है ईशु रावत, अच्छा, इन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है कि मेरे साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो आप बताइए आपका जी ईशु जी, आपका भी धन्यवाद, और कहीं ना कहीं ये भी हमसे जुड़ी हैं, हमारी टीम की सदस्य हैं, और उनका सवाल भी बहुत अच्छा है। और जैसे आपने मुझे पहले सवाल में बताया था कि एक्ट वाली बात, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट उनके साथ ही किया था मैंने, और इस सेम का मेला करके हमारे एक बहुत प्यारा गाना है करके, और हमने साथ में जब काम किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा हमने इस गाने को निभाया जी। तो एक और हमारे दर्शक है मनीष कुमार, इन्होंने आपके लिए लिखा है कि ये आने वाले समय में बहुत बड़े स्टार हैं, उनका फेवरेट सॉन्ग है कमला सियाली। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो मनीष कुमार जी है उनके लिए ये कमला सियाली की 2 लाइन, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। जरूर मनीष कुमार जी, सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, जो आपने काफी अच्छा हमें आशीर्वाद दिया और प्यार दिया अपना। और कमला सियाली आपका ही फेवरेट गाना ही नहीं, काफी हमारे दर्शकों का है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये पसंदीदा गाना है। तो 2 लाइनें जरूर सुना चाहूंगा, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे सफल गाना है मेरा ये। अरे ओ शाले कमला शाले, तो क्या मेरी याद नहीं आई, इश्क ले कलाश दिना तला मेल साथ निभाई। ओ शाले कमला शाले, तो क्या मेरी याद नहीं आई, इश्क ले कलाश दिना तला मेल साथ निभाई। ओ बिना किशना बिना मैं क्या याद बहुत आए, तुम्हारे यादों में बिना दिन रात तड़प रहे हो। अरे कब देखो लो तेरे मुखड़े मना मजे क्या, तेरी मुखड़े ना देखे मैं कह गए बहुत साल। कब देखो लो तेरी मुखड़े मना मजे क्या, तेरी मुखड़े ना देखे मैं कह गए बहुत साल। ओ शाले कमला शाले, तो क्या मेरी याद नहीं आई, इश्क ले कलाश दिनों तला महल साथ निभाए हो। क्या बात है, गजब है। तो कमला सियाली तक ये गीत जरूर पहुंच गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये गीत आप जब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, जब कोई आप गीत लिखते हैं, कोई भी जो सिंगर है या लिरिसिस्ट है वो गीत लिखता है, तो वो क्या सोचता है कि मतलब क्या सब्जेक्ट होता है उसके पास, और क्या दृश्य होते हैं, क्या क्या जो फीलिंग होती है वो क्या तो होती है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक कलाकार के लिए। दरअसल जो राइटर होते हैं, जो लिखते हैं गाने, सबसे मेन कड़ी तो एक गाने बनाने में उनकी होती है, सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी एक कहानी पे, स्क्रिप्ट पे एक गाना लिखते हैं करके, और उनकी बहुत सारी भावनाएं होती है। कुछ राइटरों की खुद की भावनाएं हैं कि जो खुद की लाइफ से भी रिलेटेड गाने लिखते हैं, और कुछ होते हैं कि मार्केट को देख के वो काम करना चाहते हैं। तो उनमें से मैं भी हूँ, मैं खुद भी गाने लिखता हूँ, काफी मैक्सिमम मैंने गाने लिखे हैं, और खुद के गाने लगभग काफी लिखे मैंने, खुद के गाए गाने। और एक राइटर की भावना होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट लिखना चाहे,
और बेस्ट से बेस्ट करना चाहे, तो वो सबसे पहले एक थीम सोचता है कि यार मुझे इस थीम पे गाना बनाना चाहिए, और वो थीम किसी से कॉपी ना हो करके या किसी से रिलेट ना करे, तो उसमें भावनाएं होती हैं, भावनाओं का खेल है गाना लिखना। जी, जैसे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो हमारे जो पहाड़ है, जो हमारा समाज है, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे एक कुछ बंदिशें भी हैं कि आप कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि जो दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे, या अश्लीलता हो या फुहड़ता हो। तो क्या क्या मतलब कितना वो रहता है आपके पास, प्रेशर रहता है कि भाई मुझे जी बिल्कुल लीग से हट कर नहीं जाना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल एक कलाकार, जैसे आप बता ही रहते हैं कि राइटर, तो राइटर को ये सब चीजें ध्यान में बहुत जरूरी हैं कि कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा लिखना है, और कहीं ना कहीं किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे करके, और अपने शब्दों को इस हिसाब से लिखना है, क्योंकि पहाड़ में कहीं ना कहीं जो हमें बाकी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, तो हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री और देवभूमि की जो कहीं ना कहीं लोकगीतों का लिखने का वो चलन है, वो थोड़ा सा अलग है बतौर बॉलीवुड या भोजपुरी या अलग इंडस्ट्री, जहाँ पे फुहड़ता क्या बोल सकते हैं, उनका चलन है और उनका कहीं ना कहीं नेचर है वो चीज, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ अलग दिखाना होता है और कुछ अच्छा दिखाना होता है करके। आपने अभी तक अधिकांश डीजे गाने ही गाए हैं। जी जी। इसके अलावा कुछ और है जो आपके स्टोर में हो कि भाई मुझे अब इस तरह के भी गाने गाने हैं, अलग अलग फील वाले गाने गाने? जी, मैं दरअसल इस चीज के लिए बताना चाहूंगा आपको कि कहीं ना कहीं मैंने डीजे ही डांस ट्रैक ही नहीं गाए हैं। मैंने कहीं ना कहीं एक सुनने वाले गाने भी बहुत सारे गाए हैं और सैड गाने भी गाए हैं। तो हर एक जॉनर में मैं गाने गाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट दूं करके। बिल्कुल जी। तो अभी आपने हम सब ने एक गाना सुना, बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो गाना, जी, हवाई तवाई। जी जी जी, है ना? उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहता हूँ कि वो गाना कैसे बना और आपका उससे क्या कनेक्शन है? जो हवाई तवाई गाने की बात आप कर रहे हैं, तो वो गाना स्पेशली मेरे चैनल पे है, और ये जो गाना है इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, और इसके जो मुख्य रूप में कलाकार हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही प्रतिभावान कलाकार हैं। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मुलाकात हुई थी, ना जाने मैं काफी टाइम से उनके एक दो वीडियो देखे थे बहुत पहले, जब मैं खुद भी नहीं गाता था करके। तो मुझे उनकी आवाज में खनक लगी, बहुत अच्छी खनक है, बहुत अच्छे फनकार हैं वो, और मुझे लगा कि यार मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद इस लाइन से हूँ नहीं वैसे, पर मैंने सोचा कि कभी भविष्य में ऐसे जुड़ूं या कुछ कर पाऊं, तो ऐसे कलाकारों के लिए मुझे काम करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना या किसी के लिए काम करना या किसी के लिए कुछ भी मतलब मदद कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं करके, तो उनका एक छोटा सा वायरल क्लिप था मेरे पास, तो मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ऑडियंस को मैंने अपील करी कि हमें हमारे बीच में काफी अच्छी कलाकार हैं करके, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो ऐसे मैंने वो क्लिप डाल दी, तो वायरल हो गई करके। उसके बाद मेरी बहन के ससुराल से बिलोंग करते हैं, वैसे तो वो रुद्रप्रयाग से हैं, बट वो अब अपनी फैमिली के साथ गुत्तू भिलंगना रहते हैं, घनसाली से निकट है। तो वहाँ मैं अपनी बहन के बच्चे के जन्मदिन पे गया था, जन्मदिन में जब गया था, तो मुझे मुलाकात हो गई उनसे, और फिर मैंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं यार करके, तो आपको ट्राई करना चाहिए आगे। तो उन्होंने भी मुझे वही कहानी बताई जैसे सेम हर एक कलाकार, पहाड़ी कलाकार की होती है कि यार हम इतने अच्छे फाइनेंशियली नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से नहीं कर पाते हैं, या हमारी ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा आप चिंता ना करें, मैं सारा फाइनेंस उठाऊंगा करके। मैंने फाइनेंशियली उनकी बहुत अच्छी हेल्प करी है, उनके बहुत सारे गाने करे हैं, और मैंने कहा मैंने एक छोटा सा सामने बैठा के एक वीडियो करा था उनके साथ में, तो वो वायरल हो गया करके, लोगों ने मांग करी कि आप उन्हें आगे बढ़ाओ करके। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं उन्हें फिर गाँव से शहर तक लेके आया और स्टूडियो तक पहुंचाया। उसमें मेरा काफी फाइनेंस लगा था, जो कि उन्हें भी बखूबी पता है, और मैंने उन चीजों पे काम किया, तो आज लड़का अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज आपने खुद झेली वो आपने फील किया कि भाई अगर मैं भी एक कलाकार हूँ या दूसरा कलाकार है, तो ये चीज ना झेले, चलो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात की है, और आप इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं, और आपको सलूट है कि आपने एक ऐसा जो कलाकार है जो कहीं भी गांव में ढोल बजाता था या दिहाड़ी मजदूरी करता था, उसको आपने आज एक स्टार बना दिया। बस वो आपका प्यार है सर। बिल्कुल। और जैसे आप बात कर ही रहे हैं नए कलाकार के लिए, तो विजय प्रकाश हर एक कलाकार के लिए, अपने ऑडियंस के लिए भी है, अपने दर्शकों के लिए भी है, और दूसरी बात की हर एक कलाकार के लिए, मैं सोशल मीडिया में के माध्यम से हर एक कलाकार के लिए देखता रहता हूँ। कहीं पे मुझे अच्छा सिंगर मिल गया है, तो मैं उसके लिए स्पेशली खुद मैसेज करता हूँ कि आप करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, मैं आपके साथ में हूं। अगर आपको कहीं पे भी मेरी आवश्यकता लगती है, तो विजय प्रकाश सदैव आपके साथ हैं। ऐसे ही मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपको पता है कि आजकल रील्स का ट्रेंड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे प्रतिभावान कलाकार मिलते हैं। जैसे कि वो ये होता है एक्टिंग के मामले में, कोई डांस अच्छा करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा लिखता है। तो इसी बीच मुझे लगता है कि जो मुझे कनेक्ट कर गया, तो मैं उसके लिए स्पेशली या तो घर ही चला जाता हूँ उनके, या फिर कहीं ना कहीं अच्छे प्रयास के साथ उन्हें लेके आता हूँ। तो ऐसे मेरी काफी अच्छी एक सोच है, और मुझे लगता है कि मुझे काफी
काफी अच्छे कलाकारों के साथ काम करना है अभी। बिल्कुल। तो विजय प्रकाश एक ऐसे मिशन पे लगे हुए हैं जी कि जो नए नए कलाकारों को ढूंढ के ला रहे हैं और उनको एक मंच दे रहे हैं, तो बहुत जी अच्छी बात है। जी। जब आपने हवाई तवाई गीत की बात आई है, तो मैं भी जरूर चाहूंगा कि आपके जो अंदाज है उसी अंदाज में थोड़ा हवाई तवाई हो जाए कि जरूर हमारे जरूर। दर्शक जरा वो भी मजे लें इस चीज जी का। जरूर जरूर। जी हवाई तवाई तो लगभग मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष ने सुन लिया है, और जी भारतवर्ष से भी हमारे जो प्रवासी भाई लोग रहते हैं होटल में, बिल्कुल। उन्होंने भी सुना है, तो काफी प्यार दिया उस गाने को। और मेरे से अच्छा तो भाई ने गाया है, लेकिन मैं जरूर 2 लाइनें करूंगा। हाँ, अरे हवाए तवाई भेजे, हवाए तवाई भेजे से पाल रंदा दुरुत दुबई। अरे हवाए तवाई भेजे, हवाए तवाई अरे भेजे से पाल रंदा दुरुत दुबई। ऐसा कुछ है। वाह, दूर विदेशों माँ जी लंबी होंगी ड्यूटी। हाँ बिल्कुल, ये काफी अच्छी लाइनें हैं। और कहीं ना कहीं हमने मिलके गाना लिखा था। ये हवाई तवाई तो जगदम्बा जी है उनका नाम, और जगदम्बा जी ने क्या करा था, हवाई तवाई करके स्टार्ट की 2 लाइनें बना रखी थी। तो हमने कहा कि यार ये गाने को तो पूरा करना है पहले। तो वो बहुत अच्छे कलाकार होने के साथ साथ अच्छे राइटर भी हैं, तो उन्हें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें माइक पे खड़ा कर दो, बहुत सारे गाने कर देंगे वो एक साथ वहीं में। पे कहीं पे भी खड़ा करके वहीं पे पट मिलाते हैं, यस, पट शैली वाले गाने। गाना तैयार हो जाता है। जी जी तो जब आपने हवाई तवाई गाया, उसके बाद उन्होंने एक और गाना आपके ही चैनल से गाया था, बो बासरिया, जी जी जिसमें आप खुद एक्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल। जरा वो उसकी कहानी बताइए कि आपने कब सोचा कि भाई मुझे खुद ही एक्ट करना है, इसमें ऐसा बनाना है। दरअसल जब हमारे पास जगदम्बा जी आए थे, तो मैंने उनके 5-7 गाने रिकॉर्ड करे थे खुद अपने स्टूडियो में। जी अब वो उसके पीछे कहानी है, वो शायद मैं बता नहीं सकता जो भी कहानी है, जी परंतु उसमें 5-7 में से 2 गाने थे, एक हवाई तवाई और एक बाशरे वो, जो मैंने करे। जी। और 5-7 गाने की जो कहानी है वो शायद मैं कभी और समय में बताऊंगा आपको। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि वो जो बासुरे का गाना था, मुझे बहुत पसंद था वो गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा करके मैंने वो अपने स्टूडियो में ना करके किसी दूसरे स्टूडियो में करवाया वो गाना का म्यूजिक। जी जो म्यूजिशियन है मानस राज करके, और आनंद स्टूडियो उनका, बहुत अच्छा म्यूजिक करा भाई लोगों ने, और जी बहुत अच्छा गाना बनाया उन्होंने। मुझे लगा कि यार ये गाना बढ़िया है, तो करना चाहिए इस गाने को। मैंने सोचा कि इसे लिपसिंग, उनकी मैक्सिमम लिपसिंग के साथ ही गाने आते हैं, जी बट मुझे लगा कि वीडियो के साथ उनका अच्छा प्रचार हो जाएगा और अच्छा गाना हो सकता है। तो मैंने खुद ही सोचा कि ट्राई करता हूँ करके। इस बार खुद हीरो बन गए। यस, तो मैंने उसमें एक्टिंग करी और काफी अच्छा लोगों ने प्यार दिया, और चल रहा भी ट्रेंडिंग में। बिल्कुल। तो इसके बाद जब आप उत्तराखंड में बहुत सारे आपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, जी तो किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है कि भाई ये मेरे को समझता है, या मुझे इसका म्यूजिक मेरे को सूट करता जी है। बिल्कुल। ये दरअसल सबसे पहले होना चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि दरअसल इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी महानता मैं अपने जीवन में रखता हूँ। जी और जब मैंने जब शुरुआती दौर में मैंने बताया कि मैं कैसा स्ट्रगल कर रहा था या कहाँ कैसी जर्नी रही मेरी, तो उसी बीच में एक जर्नी में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जब गाने सुनने को मिलते थे, तो म्यूजिक A1 A क्लास और डीजे में सबसे ज्यादा वायरल म्यूजिक डीजे ए वारिस जी का था। मेरी सपना से आई। यस, तो मैं जब उनके गाने सुनता था तो मुझे लगता था कि यार इनके साथ भी मुझे काम करना है, पर मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रहा था। जी तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने पहले गाने शुरू में करे, दूसरे स्टूडियो में काम करे, तो कहीं ना कहीं उनसे मुझे संपर्क हुआ, मैंने उनका संपर्क लिया किसी के माध्यम से। फिर मैंने उनसे जब पूछा कि सर आपका म्यूजिक कैसे कैसे है, गाने में क्या चार्जेस होते हैं, जैसा भी है, तो उन्होंने कहा देखो मेरे चार्जेस 10,000 से शुरू होते हैं, और उसके बाद तो फिर काफी ऊपर है। तो मुझे लगा कि भाई इनके साथ तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक भी है, क्वालिटी तो बहुत बड़ी है उनकी, और 10,000 तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं थे। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा करके, परंतु ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे मैसेज कर दिया था, और उनको मैंने सेव कर दिया था अपनी डिक्शनरी में। फिर उन्होंने एक दिन स्टेटस लगाया था कि मुझे कलाकार की आवश्यकता है। तो ये जो कलाकार की भावना है किसी को हेल्प करने वाली, तो मुझे वहीं से मिली, क्योंकि मुझे भी हेल्प किया गया है और मुझे भी प्रेरित किया गया है, और कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेज तक पहुंचाया गया है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही किसी हर एक कलाकार के लिए करना चाहिए, और मैं अपने लगन के साथ लगाऊं। तो मुझे डीजे वारिस जी के साथ कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरुजी हैं, और संगीत जगत में उन्होंने मुझे बनाया है। मैं भगवान मानता हूँ उन्हें कहीं ना कहीं संगीत के रूप में। तो उन्होंने मेरे पे बहुत अच्छा काम किया है, और आज हम साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैक्सिमम वहीं से काम करते हैं। अब आपके लिए चार्जेस घटाए उन्होंने कि वो तो अंदर की बात है लेकिन हम मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं अपने संगीत के माध्यम से। अगर डीजे गीतों की बात होगी तो डीजे वायरस का नाम जरूर आता है, क्योंकि
मेरी सपना स्यारी हो या बहुत सारे गाने हैं उनके, जहाँ जहाँ डीजे वायरस बजता है। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जी जी। और आपने कई सारे सिंगरों के साथ गाने गा दिए, हर किसी के साथ कॉलेब हो गया। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि किसके साथ आपका जो कॉलेब हुआ था जी, सबसे बढ़िया था आपका, जो आपको पसंद आया? अरे वाह, ये सवाल भी मेरे लिए काफी अहम है। जब हमारे कोलैबोरेशन स्टार्ट हुए थे मेरे, पहले मैं सिंगल गाने, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे 10-15-20 गाने हो गए थे जब मैं स्टार्ट कर रहा था और स्टार्ट किया था मैंने, तो गाने सभी लेवल्स पे चले गए थे लेकिन रिलीज नहीं हो पाए थे। और धीरे धीरे जब वायरस सर से मिला मैं, तो उसके बाद मेरी एक जर्नी थी और जर्नी में मुझे कहीं ना कहीं दीक्षा ढोंडियाल जी मिली। वो भी अपने किसी गाने को लेकर, अपने म्यूजिक बनाने के लेकर हमारे स्टूडियो आई थी और उनके साथ जब मुलाकात हुई तो हमारी वाइब मैच हुई, हमने एक दूसरे को जाना पहचाना। फिर वो बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बड़े लेवल पे गाती हैं और बहुत बड़ी स्टार भी हैं, अभी बहुत अच्छा गाती हैं। तो बहुत अच्छा उनका हिली क्वीन दीक्षा करके, तो उनके साथ सबसे पहले मेरा कोलैब हुआ था इंस्टा बांध करके, जैसे मैंने गाने में पहले बताया भी था। और इंस्टा बांध हमारा वायरल गाना है। उसके बाद हमारा फिर ऐसा चलता रहा, कोलैबोरेशन चलते रहे। उनके गाने, उनके लिखे गाने काफी मैंने गाए, मैंने कुछ गाने लिखे तो उन्होंने काफी अच्छे, हमने साथ में मिलके गाए। तो धीरे धीरे जो भी हमने साथ में गाने किए, सारे गाने हिट हुए और बहुत अच्छा हमारी जोड़ी का रिस्पॉन्ड रहा मार्केट में। और धीरे धीरे हमने काम और अच्छा करना लगे। कोई ऐसा गाना है जो आपने खुद ना लिखा हो, किसी और ने लिखा हो और वो हिट हो गया, तो आपको लगा होगा कि हाँ यार कितना अच्छा लिखा है इन्होंने? जी, अभी हाल ही में एक कमला शाली, जैसे मैंने अभी इससे पहले सुनाया था किसी हमारे जो दर्शक थे, तो कमला शाली बहुत अच्छा गाना है मेरे लिए। और वो गाना लिखा है भूपेंद्र जी ने, कुमाऊं के हैं। और उन्होंने जब ये गाना लिखा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड लगेगा मार्केट में, लेकिन बहुत अच्छा वायरल हुआ। बाकी कुछ गाने ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिखे और दीक्षा ढोंडियाल जी ने काफी अच्छे गाने लिखे हैं जो हमने साथ में गाए थे, जो कि मैंने नहीं लिखे, तो उन्होंने लिखे, लेकिन बहुत बड़े हिट गाने हैं। क्योंकि कई जगह आपका नाम लिरिक्स में रहता था, मुझे लगा था जब हम शुरू में विजय प्रकाश एक नया नाम था, बहुत अलग काम कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि आपके गाने थे, जिप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, तो इसके बाद हमने कर दी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक गाना है जिसमें से कोका कोला, अगर कोका कोला की कुछ लाइनें याद हो तो मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूंगा। जरूर। ये वैसे काफी प्रचलित गाना है और सभी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया इस गाने को, बहुत अच्छी रील्स में भी ये ट्रेंडिंग में था और आज भी है। तो इसकी 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा मैं। मठू मठू झोला, मठू मठू झोला, मोटर में धार चूल्हा, मोटर में धार चूल्हा, मिछरम की बोतल तू मेरी कोका कोला, मिछरम की बोतल तू मेरी कोका कोला। क्या बात है जी। तो आपने कोका कोला का फ्री प्रमोशन कर दिया। ये फ्री प्रमोशन है, सही बात है कि कोई पेमेंट नहीं है। आजकल पेड प्रमोशन का जमाना है, कोलैबोरेशन का जमाना है। जब आप अपने गाने सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आप पेड प्रमोशन करते हैं या ऑटोमेटिक होता है ये सब? दरअसल ये विदाउट प्रमोशन है। आज कौन ही किसी को प्रमोशन के पैसे देता है भले, लेकिन हमारे अच्छे खासे गाने हैं और वो अच्छा लोगों के बीच में होते हैं और लोग अच्छा पसंद करते हैं, बट कोई पेमेंट नहीं है। फिलहाल आप विदाउट प्रमोशन आप अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। जी। तो आपने कई सारे, जैसे मैंने सवाल भी किया था कि आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ, गायिकाओं के साथ आपने गाना गा दिया। हमारे उत्तराखंड की बहुत ही फेमस सिंगर है मीना राणा जी, उनके साथ आपने गाना गा दिया। जी बिल्कुल। उसके बाद आप कुमाऊं की तरफ जाएं तो ममता आर्य हो गई और ज्योति आर्य हो गई। तो इनके साथ कैसा था जब ममता आर्य के साथ आपने पहला गाना गाया, तो आप कैसा फील कर रहे थे? ममता आर्य जी की बहुत ही यूनिक आवाज है और उत्तराखंड में देखा जाए तो जैसे हमारा कुमाऊं और गढ़वाल है, वैसे तो मैं कुमाऊं गढ़वाल नहीं मानता, लेकिन हमारे गढ़वाल से मीना राणा जी, उन्होंने बहुत गाने गा रखे हैं। तो उत्तराखंड की कहीं ना कहीं स्वर को किलक मानते हैं और हैं भी बिल्कुल। तो वैसे ही हमारे नजरिए में देखा जाए कुमाऊं में, तो वहीं पे ममता आर्य जी बहुत अच्छा गाती है और स्वर को किला है वहाँ पे। कौन सा गीत गाया था आपने उनके साथ? उनके साथ मैंने कमला शाली गाया है। कमला शाली उन्हीं के साथ? हाँ, कमला शाली हमने साथ में गाया और साथ ही की हमारे लगभग 15-20 गाने रिकॉर्डेड हैं अभी, और वो बहुत ही अच्छे क्रेजी गाने हैं, बहुत मजा आने वाले, बहुत जो अभी रिकॉर्ड हो रखे हैं, रिलीज नहीं हुए हैं। जी रिकॉर्ड हो गए हैं, म्यूजिक भी बन गया है और बतौर काफी प्रोडक्शनों पे गाने चले भी गए। चलो उनका इंतजार रहेगा जी, क्योंकि ज्योति आर्य ने एक टाइम पे था लहंगा, उनकी सीरीज चली थी, बहुत हिट चली थी। उनके साथ आपने एक गाना गाया था मठू मठू, मठू मठू 2 या ऐसा कुछ? हाँ, मठू मठू 2 है वो। तो उसकी कैसी याद है, उनके साथ कैसा बॉन्ड था जब वो गा रही थी, तो कैसा फील हो रहा था? दरअसल जो ज्योति आर्य हैं, उनकी भी काफी अच्छी यूनिक वोकल है और मैं मैक्सिमम अपने काम में
यूनिकनेस और क्वालिटी जरूर रखता हूँ, जो मेरा स्टार्ट से और अभी तक चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्योति आर्य जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनकी काफ़ी प्रचलित गाने भी हैं, जैसे लहंगा हो गया, आपने जैसे बताया। तो उनके साथ मेरा गाना हुआ था गोल्डन शरारा करके। उस टाइम एक गाना चल रहा था, वो वर्ल्ड वाइड जो हमारा उत्तराखंडी फेमस गाना है गुलाबी शरारा। तो उसके चंद कुछ समय बाद हमारा एक गोल्डन शरारा करके गाना आया था, काफ़ी वायरल है, वो भी मिलियंस में है। और उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है साथ में काम करने की। उसके बाद मैंने माटो माटो टू गाया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ भी काम करने का। क्योंकि आप काफी टाइम से गा रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुराने सिंगर ने आपको मतलब बधाई दी हो कि भाई विजय तो बहुत अच्छा गा रहा है, या किसी ऐसे कोई बड़ा सिंगर हो उन्होंने कभी आपको ऐसा बोला है? जी जी, इस लिस्ट में तो काफ़ी सिंगर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्हें हम बचपन से देखते हैं और बचपन से हमने सुने हैं। तो काफ़ी कलाकारों ने मनोबल बढ़ाया है मेरा, और काफ़ी कलाकार कहते हैं कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और सदा ऐसा करते रहो और आगे बढ़ते रहो करके। चलो, आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। ये बात सच है। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि जब आदमी मुकाम पे होता है या कुछ अच्छा कर रहा होता है तो उसको हर कोई पूछता है, लेकिन जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है या जब उसको जरूरत होती है तब कोई नहीं पूछता है। स्ट्रगल वाली बात जैसे आपने कही, तो स्ट्रगल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रगल जब मैं कर रहा था बहुत बड़े लेवल, आज भी स्ट्रगल है वैसे, पर जब मैं ज्यादा स्ट्रगल पीरियड में था तो मैंने काफी कलाकारों से जब मुलाकात करनी चाहिए या उनसे संपर्क किया तो नहीं मिला मुझे सपोर्ट। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो लोग बहुत प्यार करते हैं और वही सपोर्ट में है और वही पसंद करते हैं गाने। आपके अगर मैं गानों की बात करूं तो आपका पेमेंट नहीं पूछूंगा कितनी थी, लेकिन हाईएस्ट अगर कोई जो पेमेंट वाला गाना है वो कौन सा था आपको जो मिला हो? एक्चुअली हम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं और हमारा काफी मतलब ठीक ठाक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अमाउंट इसीलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि लोगों को वो हो जाएगा। जी जी, लेकिन मेरे काफी अच्छे गाने हैं जो कि हमने प्रोडक्शन पे काम किया है, उसमें है लक्ष्मा भी काफी अच्छा अमाउंट वाले गाने हैं, और बहुत सारे ऐसे गाने जो अभी आए नहीं है वो भी काफी अच्छे अमाउंट वाले गाने हैं। और लक्ष्मा हो गया, कमला शाली हो गया, और हमारा कुछ तो हमारे खुद के चैनल पे गाने हैं। जब आप गांव जाते हैं, हाँ जी, तो आप एक सुपरस्टार की तरह जाते हैं कि ऐसे अभी भी विजय प्रकाश नॉर्मल था वही? दरअसल देखो, ये सुपरस्टार या ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि आसपास के लोग तो थोड़ा तो होता ही है। जब भी मैं अपने एरिया से गुजरता हूँ या जब मेरा मार्केट शुरू होता है, जैसे घनसाली है, तो यहीं से लोग जानते हैं, और इस वैसे जानने वाले तो काफी हो गए हैं, काफी लोग जानते हैं, प्यार देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या पर्सनली। परंतु जब मैं अपने मार्केट से जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मतलब फोटोज वगैरह या लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और जब गांव में तो मैं बिल्कुल एकदम अपने नॉर्मल नेचर से ही रहता हूँ, जैसे मैं शुरुआत में ही रहता था, परंतु सभी लोग काफी आदर और सम्मान करते हैं। आप आजकल ब्लॉगिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें नई नई दिखाते हैं, तो कोई जब आप लाइव शो करते हैं? आप लाइव शो मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, और मैं लिमिटेड ही करता हूँ, बहुत सारे जगहों पे नहीं जाता। बजट की वजह से नहीं जाते हैं कि अभी कोई इन्विटेशन नहीं आ रहा? नहीं, अभी ऐसा है कि कुछ कारण है इसका, बताऊंगा आपको समय आने पर। तो इसके बाद कोई ऐसा कोई फैन मोमेंट हो या किसी लड़की ने या किसी लड़के ने कुछ ऐसी बात कही हो जो आपको बहुत इम्प्रेस करी हो? जो बात ऐसे तो बहुत सारे हैं कुछ कोई एक या दो कोई ऐसा हो? मैक्सिमम देखिए, लड़कियों के इसको छोड़ के जिसने सामने वो जी जी, सामने भी बहुत सारे हमारे प्रशंसक होते हैं। लड़कों के माध्यम से तो लड़के तो काफी प्रशंसा भी करते हैं और काफी सपोर्ट करते हैं, और रील्स वीडियो हो या सामने फोटोज वगैरह के माध्यम से काफी सपोर्ट करते हैं। और साथ ही लड़कियों की बात करें तो लड़कियों ने भी काफी प्रेरित किया है और काफी सपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा प्राइवेट चीज है। तो शायद यही इसीलिए आपने ये पूरा लुक वगैरह सब मेंटेन कर रखा है? नहीं, ये लुक तो थोड़ा सा बस कर ही दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी आती है, ट्रोलर। तो आप कभी ट्रोल हुए? ट्रोल हुआ हूँ मैं, कभी कभी हुआ हूँ, काफी वीडियोस में ट्रोल हुआ हूँ। वैसे मैं ऐसे ट्रोल वाले काम कभी किए नहीं, परंतु मैंने बीच बीच में थोड़े से ऐसे किया है, छोटे मोटे ट्राई किया है, तो कॉमेडी टाइप की वीडियोस, तो उसमें थोड़ा ट्रोल किया है लोगों ने। वीडियोस में या वैसे गानों में? गानों में नहीं, गाने मेरे बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे सटीक, नीट एंड क्लीन और सटीक होते हैं, जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़े गाने होते हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस, फनी वीडियोस हो गए या ऐसे कुछ कॉमेडी वगैरह कर दिया, तो उसमें ट्रोल्स थोड़ा लोगों का होता है। उत्तराखंड में भी ट्रोलिंग का जो ट्रेंड है वो लगातार चल ही रहा है। जी बिल्कुल। तो आप लगातार गाने गाते हैं, अब क्या क्या नया लाने वाले हैं और कौन कौन से जॉनर आप लाने वाले हैं? कुछ मेरे खुद के लेवल से हैं गाने आने वाले, और कुछ प्रोडक्शनों से गाने आने वाले हैं, लेकिन बहुत अच्छे बड़े लेवल पे गाने आने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए हैं। चलिए, उनका भी इंतजार रहेगा। लेकिन जब आप, क्योंकि हर टाइम आदमी का डीजे वाला मूड नहीं होता, जब आप रिलैक्स मूड में होते हैं तो आप किसके गाने सुनते हैं उस टाइम? रिलैक्स मूड में तो मैं
सच बताऊं तो कोई वो तो फिर भावनाएं होती हैं। भावनाएं कुछ ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा खुशी रहें। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है और उतार चढ़ाव कुछ ऐसा है कि कभी आदमी रोने की कगार पे होता है, कभी आदमी हंसता है, कभी गाता है, कभी कुछ है। तो ऐसे मोमेंट में अलग अलग गाने होते हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैं मैक्सिमम गाने नहीं सुनता हूँ। गाने नहीं सुनता उस टाइम पे, क्योंकि मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी होती हैं कि मैं गाने ना सुन के उन फीलिंग्स में और ज्यादा वो हो जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ। और उन फीलिंग्स को जब मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ तो मैं सैड जब होने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस चीज से कैसे उभर पाऊंगा, तो मैं गाने नहीं सुनता हूँ। क्योंकि गाने अगर सुन लिए तो फिर और ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, डीपली चला जाता है। बट मैं गाने नहीं सुनता हूँ। मैं उस चीज को और अच्छा करने के लिए या उस चीज को सॉल्व करने के लिए चीजें सोचता हूँ। जी। तो अगर मैं आपका प्लान पूछूं कि आने वाले 5 या 10 साल में जी आपके क्या क्या प्लान है कि मुझे ये टिक करने हैं, मुझे यहाँ यहाँ पहुंचना है, तो क्या क्या है वो 2-3 अगर प्लान बनाए हो आपने? वैसे मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन एक सोच जरूर है कि अभी हमने हाल ही में देखा कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री और संगीत जगत में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिले कि बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और बहुत अच्छा क्वालिटी पे वर्क हो रहा है, वीडियो के माध्यम से हो या ऑडियो के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि देखिए, बतौर उत्तराखंड हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, नेपाल हो गया या बॉलीवुड हो गया। यहाँ तो हम टच नहीं कर पाते या कर सकते, बट वहाँ पे जब हम चीज़ों को देखते हैं, पंजाबी इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी पे काम होता है वीडियोस के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि हम अच्छी क्वालिटी पे काम करेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री और बड़े लेवल पे जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं भी कुछ इसमें अपना योगदान जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं और कुछ ऐसी सोच है भी कि मैं करूँगा इस चीज़ पे काम। बिल्कुल। तो कोई मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा ये चीज़ कि कभी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो फाइनल हो गया हो लेकिन बजट के मामले में आपने लास्ट टाइम पे मना कर दिया हो? अरे ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि दरअसल थोड़ा सा बजट मेन पार्ट होता है गाने का। तो हम एक्चुअली उसमें बजट का ऐसा इशू नहीं होता कि सारा उसमें जो बजट आ रहा है मुझे ही मिलना है। उसमें बहुत बड़ी टीम लगती है। देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी पे अगर आप काम कर रहे हो तो टीम भी लगती है। तो टीम लगती है तो बजट ऑब्वियसली कि मतलब ज़्यादा चाहिए। तो फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, वो इधर से गाने शिफ्ट कर दिए गए हैं हमें दूसरी जगहों में। विजय भाई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर दिन आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे नए नए जो युवा गायक हैं या जो गाना गा रहे हैं आजकल जी, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तराखंड इंडस्ट्री में एक सिंगर के लिए जी मतलब ये फाइनेंशियली कितना स्टेबल है कि आप यहाँ पे आदमी काम कर सकता है, अपना घर बार चला सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसके सवाल के जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज के हिसाब से जब वो पुराना दौर अलग था, उस जमाने की एक्सपीरियंस को तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। बट अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मैं पर्सनली पहले, जैसे मैंने बताया था कि मैं जॉब भी कर रहा था और कई चीजें मेरे जीवन में घटित हो रही हैं, बट अब मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अच्छा काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप अच्छा काम करो, हर एक लेवल आपके साथ होता है, हर एक प्रोडक्शन आपके साथ होता है, आपके हित में होता है, और वो आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी अच्छे रेवेन्यू बनता है और एक आर्टिस्ट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपने देखे होंगे, आपको भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा या फिर जमीन या कई चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो इस इंडस्ट्री से किया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी अच्छा ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे और अच्छा ग्रो होगा, और एक आर्टिस्ट के लिए काफी अच्छी मदद है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगर कोई गायक या कोई डांसर या कुछ भी बनना चाहता तो उसके लिए है एक की इंडस्ट्री है हमारे पास जी। क्योंकि जब पुराना टाइम था तब दिल्ली रिकॉर्डिंग होती थी, आजकल उत्तराखंड में है हर जगह, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, गौचर, टिहरी, कंसाली, सब जगह स्टूडियो भरे पड़े हैं। बिल्कुल, आपको अगर आपके पास हुनर है तो आपको जाना है, रिकॉर्ड करना है, चल गया तो चल गया जी। बिल्कुल, तो एक ही गाना आजकल वायरल कर सकता है और एक ही गाने से आपको फेम भी मिल जाता है, परंतु उस फेम को बरकरार रखने के लिए आपको क्वालिटी जरूर देनी है और अच्छे कंटेंट पे काम करना जरूरी है। तो आप अच्छा काम करेंगे आगे संगीत जगत में और अच्छी क्वालिटी दोगे तो फिर मजा आएगा। क्योंकि जैसे हवाई तवाई वाला गाना फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, उसके साथ साथ एक और गाना भी जो सिंगर है वो भी वायरल हुआ था। इन दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है? जैसे हवाई तवाई वाले हैं जगदम्बा भगवान, और काचे क्याला वाला जो गाना है, सिंगर है संदीप या कुछ नाम है उनका, इन दोनों में से कौन अच्छा लगा आपको? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो जो संदीप जो भी हैं, उन्होंने एक ऐसा गाना बनाया था जो काचे क्याला टाइप का,
तो वो गाना भी गायब हो गया और सिंगर भी। और मुझे लगता है कि जो हमारे जगदम्बा भगतवाण जी बहुत टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं और उनके अंदर फूक की झलक है, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। और उनके आए दिन हमें गाने सुनने को और देखने को मिलते रहते हैं हर एक चैनल से, और बहुत अच्छा वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि जगदम्बा भगतवाण जैसे नहीं है कोई। जैसे कि आपने उनका एक गाने में खुद भी एक्ट किया है, वो गाना आपको याद भी होगा। हाँ जी, वो बासरिया। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे, क्योंकि हम अब समाप्ति की तरफ है, तो हमारे दर्शकों को वो गीत जरूर सुनाएं, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद गीत है। अरे वाह, वो आपका ये फेवरेट नहीं है, शायद मेरा भी फेवरेट है। और मैंने वो अपने चैनल पे करवाया था और वीडियो के साथ, तो बहुत खूबसूरत गाना है। मैं 2 लाइन जरूर गाऊंगा। अरे बहुचा मेरे बासार कच्चे पेलाई तेल मैदारो, बहुचा मेरे बासार कच्चे पेलाई तेल मैदारो, रते न्याले आंखी तके गुलाबी वाटुड़े, अरे भर्यो कच्चे गे लाशदारों को माछो के टुकड़े, अरे रत न्याले आंखी तके गुलाबी वाटुड़े, अरे भर्यो कच्चे गे लाशदारों को माछो के टुकड़े, अरे बहु अच्छा मेरे शाबाश, बहु अच्छा मेरे बाशर कच्चे पेलाई तेन मैदारो, ये बहु अच्छा मेरे बाशर कच्चे पेलाई तेन मैदारो। अरे गजब, ये जो ओरिजिनल गाना है, इससे तो ये मुझे लगा कि मैं कोई और गाना सुना, लेकिन लाइन वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा बहुत आपने पिया कभी कच्ची दारू? कच्ची दारू नहीं जी, दारू दूर नहीं पीता मैं। ये सवाल इसलिए था क्योंकि जब कोई सिंगर होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। आप क्या रियाज करते हैं? आपने मतलब आपने सीखा कैसे, या खुद प्रैक्टिस करके सीखा, या आपका कोई गुरु भी है? दरअसल मैं सच कहूँ तो मैंने कोई गाना कहीं से सीखा नहीं है और मैंने कोई रियाज भी नहीं करा है। और ये बस खून में हो सकता है, या बचपन से बोल सकते हैं कि जो हल्का फुल्का जो गुनगुनाना होता है उसी से सीखा है। और कहीं से गाना ऐसा परफेक्ट सीखा नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं करके। और गुरु की बात कही जाए तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो तब मेरा कुछ अलग टेक्सचर था, और आज जो आपके सामने मैं गा पा रहा हूँ तो उसका अलग टेक्सचर है। और उस टेक्सचर के लिए डीजे वारिस जी ने काफ़ी काम किया है, और उन्होंने हमें समय समय पे बताया कि आपको कैसा गाना है करके, या आपको कैसा गाना बनाना चाहिए करके। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैं गुरु अगर मानूं तो डीजे वारिस जी हैं। और रियाज का कोई मैंने ऐसा किया नहीं है, ज़्यादा रियाज है नहीं अपनी लाइफ। तो आने वाले टाइम पे और भी कंपटीशन बढ़ेगा, कई सारे लोग अभी सीख रहे होंगे, वो लोग जब मार्केट में आएंगे तब कितना चैलेंज होगा आपके लिए? चैलेंज ऐसा होता है, देखिए कि कलाकार के लिए चैलेंज तो होता है, परंतु क्या होता है कि आपको अपनी क्वालिटी पे और आपके कंटेंट पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप बेहतरीन कंटेंट दे सकते हैं तो आप सदैव आप मार्केट में बने रह सकते हैं, और अच्छे कंटेंट के जरिए आप अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। कोई आपका ऐसा गीत है जो जिससे आपको बहुत उम्मीद थी कि यार ये गाना मैंने बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत सारी मतलब इस पे मेहनत करके, वो लेकिन चला ना हो? ऐसा तो एक ऐसा गाना था जिसमें हमने काफ़ी एफर्ट लगाया, वीडियो अच्छी बनाई और काफ़ी फाइनेंस भी करा उस गाने में। वो गाना थोड़ा सा अप्लायंस से रिलेटेड था, उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला नहीं उसको। गाने का नाम है अपड़ा पहाड़ में करके। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा गाना है करके हमने उससे प्रमोशन भी लगाए, लेकिन आज के ऑडियंस के हिसाब से वो लगता है कि वो उतना ज़्यादा चला नहीं है और लगभग अटक गया करके। तो काफ़ी अच्छा गाना था, मुझे लगता है कि वो गाना काफ़ी अच्छा जाना चाहिए था जिस हिसाब का गाना था और जिस हिसाब से मैं एफर्ट और मेहनत लगाई थी उसमें। चलो, आप अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ की श्रोताओं को क्या पसंद आता है। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा है कि जो गाना आपको लगा होगा कि यार ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो चल गया हो। यस, मैं सच बताऊं, कमला शाली। कई बार मैंने कमला शाली का जिक्र अच्छे में भी किया और बुरे में भी किया। कमला शाली एक ऐसा गाना है मेरे लिए कि वो जब मैंने बनाया था तो हमने ऐसे ही बना दिया था, प्रोडक्शन ने हमें बताया था कि यार आप एक गाना चाहिए मुझे, तो मैंने वो गाना ऐसे बना दिया था कि मुझे उस समय लगा नहीं था कि गाना इतना अच्छा ग्रो करेगा करके। और ये इस गाने की बहुत बड़ी कहानी है, ये 5-6 प्रोडक्शन पे सेल हुआ था गाना करके, और सेल होने के बाद जब मेरे को लगा कि यार ये गाने में बात हो रही है। सेल हुआ था, ये बोली लगी थी, बोलियां ही लगी उस गाने की। और उसके बाद पता क्या हुआ, 5वें-6वें प्रोडक्शन पे था और उसके बाद खुद मैं बोली लगाया कि मेरे को चाहिए करके गाना। मैंने खुद बेचा, फिर मुझे ही चाहिए था वो गाना, क्योंकि मुझे कहीं दूसरी जगह से रिस्पॉन्ड मिला कि मुझे चाहिए गाना और आप मुझे ये गाना दो, लेकिन नहीं हो पाया वो गाना क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम में ऑनलाइन कर दिया था गाना। क्या बात, क्योंकि आपने बोला ना कि 5-6 प्रोडक्शन के पास से ले गया था, तभी मैंने बोला कि बोलियां लगी बिल्कुल। बहुत सारी बातें होगी विजय भाई, और आपका जो भी स्ट्रगल था वो सबने देख लिया है ना, कि सब लोग जान गए कि हाँ भाई स्ट्रगल, अगर आपको जो चीज पसंद हो, पैशन आपका जो भी हो, अगर किसी को गाने का शौक है तो उसी में लाइन में आगे बढ़े, चाहे कैसे भी बढ़े। अगर कई बार हो जाता है
तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक हैं हिली पॉडकास्ट के, हिली न्यूज़ के, उनके लिए आपको कोई मैसेज या जो भी आपको पसंद करते हैं उनके लिए ज़रूर आप एक मैसेज दीजिए कि वो भी अपनी लाइफ में आपकी तरह सक्सेसफुल वो कर पाएँ। ये सक्सेसफुल वाली जो बात है आपकी, वो कहीं ना कहीं उतनी अभी है नहीं, बट आप लोगों का प्यार है, वो तो सम्मान है। दरअसल मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर संगीत जगत में हो या आप एक्टिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं या आप कहीं ना कहीं एक अच्छे कलाकार हैं, जैसे आप लिखते हों या गाते हों, तो उन सभी के लिए एक मैसेज है कि देखिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छा भाव रखना है, और जीवन में सबसे पहले होता है व्यवहार और एक ईमानदारी, जो कि मैंने सीखी अपने घर वालों से, अपने संस्कारों से, कि जीवन में सबसे पहले आपकी ईमानदारी आपको लेके जाती है और आपका व्यवहार देखा जाता है। टैलेंटेड तो दुनिया में और प्रतिभावान लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन आपके अंदर एक हुनर के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व भी होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिभावान होने के साथ साथ आपका व्यक्तित्व और व्यवहार भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों पे काम करना जारी रखें। आप अच्छा लिखते हैं तो और अच्छा लिखने का प्रयास करें, आप अच्छा गाते हैं तो और अच्छा प्रैक्टिस में रहें, और चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छा करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं भगवान ने अगर लिखा है और आपकी किस्मत में होगा तो आप जरूर करेंगे उस चीज़ को। तो इसी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसी पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहे हिली न्यूज़ के साथ। लेकिन विजय प्रकाश हमारे साथ है, तो जाते जाते एक गाना आपको जरूर सुनाएंगे। जरूर जरूर, कुमाऊनी ब्यूटी वाला। अरे वाह, इनका फेवरेट गाना है वो। ओ पहाड़ों की बाना लागे है छैत सुहाना, लागे है अप्सरा है गड़खमा के रवाना। ओ पहाड़ों की बाना लागे है छैत सुहाना, लागे है अप्सरा है गड़खमा के रवाना। बड़ी ठंडी जब आए मेरा सामने लाटे, बड़ी ठंडी जब आए मेरा सामने लाटे, मेरा दिल चुरा ले जा तो है कुमाऊनी ब्यूटी, मेरा दिल चुरा ले जाचे तो कुमाऊनी ब्यूटी। तो क्या नथुली पसंद मैं क्या नथुली में तू, तो क्या सज धज पसंद मैं क्या सज धज में तू, तो क्या नथुली पसंद मैं क्या नथुली में तू, तो क्या सज धज पसंद मैं क्या सज धज में तू। ओ रंगील हमें जात तेरा जो स्वर्ग बटे, रंगील हमें जात तेरा जो स्वर्ग बटे है, मेरा दिल चुरा ले जाच तो कुमाऊनी ब्यूटी, मेरा दिल चुरा ले जाच तो कुमाऊनी ब्यूटी। क्या बात है। तो धन्यवाद, आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा। आज हमारे साथ है उत्तराखंड के चर्चित गायक विजय प्रकाश, जो कि रहने वाले तो हैं गढ़वाल के, लेकिन कुमाऊनी ब्यूटी बने हुए हैं। तो आपने उनसे उनका जो जीवन है, इनसे एक चीज़ जरूर सीखी होगी कि अगर आपका जो भी लक्ष्य है आप उसमें लगातार चलते हैं, उस पर लगातार मेहनत करते हैं, तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। और जो लोग आपको जब आप कुछ नहीं थे तब पूछते नहीं थे, लेकिन जब आप सफल हो जाते तो वही लोग आपको फ़ोन करते हैं और आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनका जीवन था, ऐसे ही कुछ ये पॉडकास्ट था। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर कमेंट में रखें, और आने वाले दिनों में आप किसी पॉडकास्ट पर देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप जरूर भेजिए, क्योंकि हम आपके सवाल भी पूछते हैं, अपने सवाल भी पूछते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसी पॉडकास्ट के लिए देखते रहे हिली न्यूज़। बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।